दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो बराए करम जाएं, यूट्यूब पर @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें और चैनल मिल जाएगा। तमाम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर थी कि ईरान के विदेश मंत्री की जो मुलाकात जर्मन, फ्रांस और इंग्लैंड के विदेश मंत्री से जिनेवा में हो रही है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हालांकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये छापा है कि जो कन्वर्सेशन थे वो फेल्ड हो गए, लेकिन अरागची जो विदेश मंत्री ईरान के हैं उनका बयान बहुत वाज़ेह तौर पे दुनिया के सामने आया है। उन्होंने कहा किसी भी तरह की नेगोशिएशन तब होगी, हम बातचीत की मेज़ पर तब आगे बढ़ सकते हैं जब इसराइल के हमले ईरान पर बंद हो जाएं। ऐसा हो जाएगा तो काम बन जाएगा, आगे बात चल जाएगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि हम तो मुज़ाकरात की मेज़ पर पहले से ही ऑलरेडी थे, लेकिन उसके छठे दौर होने से पहले ही दरअसल इसराइल ने ईरान पर बहुत ब्रूटल हमला कर दिया था। इस बात को लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं। OIC का इजलास भी हो गया है जिसके अंदर सऊदी मुल्क इकट्ठे होकर उन्होंने कंडेम किया है, जिसके अंदर ये लोग शामिल हैं। कंडेम करने से खाली कुछ नहीं होता जब तक मजबूत इक़दाम उठाए ना जाए। इसके अलावा ईरान की तरफ से कुछ हमले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, अल जजीरा ने छापा है, कुछ ताकत का भी बयान किया गया, कुछ ट्रंप साहब के बयान आए हैं, उधर कुछ रशिया की तरफ से भी बयान आए। तमाम चीज़ें लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ दुनिया के बड़े बड़े अखबारों से। अल जजीरा, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन तमाम जगहों से मैं खबरें आपको दे रहा हूँ। ये देखेंगे आप दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स एक बड़ा संस्थान है, इसका हालांकि हम कोई पुष्टि नहीं करते, ट्विटर पे काफ़ी लोग उसको बताते हैं। इन्होंने कहा कि इटालियन की जो PM जॉर्ज मेलोनी है, इन्होंने कहा कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। वही बात जो पूरा मगरबी मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान से भी खबर आई है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिकमेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस प्राइज़ के लिए। अब ये नोबल पीस प्राइज़ उस समय तो वाकई मिल सकता है ट्रंप साहब को, जब ये तीनों चारों जंगें जो बड़ी बड़ी हो रही हैं इनको बंद करा दिया जाए। लेकिन ट्रंप साहब का वीडियो बयान आया और उन्होंने कहा कि जो जीत रहा है बंदा उसको नहीं रोका जा सकता, इसराइल बॉम्बिंग सही कर रहा है, ऐसा वीडियो में कहा गया। टर्की की तरफ से बयान आया दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गाजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, इसराइल विच इज कंप्लेनिंग अबाउट द टारगेटिंग हॉस्पिटल टुडे, जिस हॉस्पिटल के बारे में इसराइल जो है कंप्लेंट कर रहा है वो ऑलरेडी पहले ही 700 अटैक कर चुका है हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, और कल तेहरान में भी हुआ था। एक खबर बता रहा हूं मैं आपको, अल जजीरा से है खबर ये दोस्तों, अल जजीरा फ़लस्तीन से, कि सराय अल कुस ने कहा कि उन्होंने एक जो है डिस्ट्रॉय कर दिया इसराइल का मिलिट्री व्हीकल्स खान यूनिस के अंदर। दूसरी खबर बताता हूं, अल जजीरा ने बताया कि उन्होंने सैटेलाइट से इमेजेस को ऑब्टेन किया है। अराक रिएक्टर जो ईरान के अंदर है, जिस पर हमला ईरान ने किया था, इसराइली स्ट्राइक उस पर हुई और इमेजेस जो निकली हैं अल जजीरा के पास वो बताती हैं कि डिस्ट्रक्शन हो चुका है अराक रिएक्टर डोम पर, विच वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट हैवी वाटर रिएक्टर। ये वाटर रिएक्टर को जो है ना मतलब कंट्रोल करने के लिए था, उस पर हमला हुआ है। कल भी मैंने आपको बताया था। एक खबर मैं आपको बताता हूँ अल जजीरा से, एक कॉम्प्लेक्स जो एम्बुश अल कस्साम की तरफ से रिजल्ट में आया, जिसके अंदर कुछ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है जो इसराइल के थे। दूसरी खबर बताता हूँ, चैनल 12 ने बताया है, ये इसराइल का चैनल 12 है, कि 24 डेड, 1150 इंजर्ड और 16 क्रिटिकल कंडीशन में है। टोल फॉर ईरानियन मिसाइल अटैक्स 8 डेज। पिछले 8 दिनों में यह आधिकारिक डाटा जो अल जजीरा बता रहा है वो ये बता रहा है कि 24 लोग मारे जा चुके हैं, 1150 इंजर्ड हैं और 16 की क्रिटिकल कंडीशन है। ये अल जजीरा की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी खबर देख लीजिए, ये भी अल जजीरा की खबर है कि मूवमेंट ऑफ द ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC जो ईरान का है उसने जो है लॉन्च किया है हैवी मिसाइल्स तेल अवीव की तरफ, और ये 17वां वेव उनका है ट्रूथफुल प्रॉमिस 3। ये जो उनका ईरान का जो ऑपरेशन उसका नाम है ट्रूथफुल प्रॉमिस 3। आप दूसरी खबर देखें, अल जजीरा की तरफ से चैनल 12 ने बताया कि मिलिट्री सोर्स ये बता रहे हैं कि इसराइल जो है तैयारी कर रहा है स्ट्राइक करने के लिए ईरान का जो मैन न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, अवेटिंग वाशिंगटन डिसीजन टू ज्वाइन द वॉर। जब वाशिंगटन से ये मतलब इंतज़ार किया जा रहा है कि वो लोग शायद अगर इशारे दे देंगे तो उसको काम कर दिया जाएगा। चैनल 12 ऐसा बता रहा है। दूसरी खबर देख लीजिए, ये अल जजीरा की खबर है, ट्रंप साहब की तरफ से बयान आया कि इसराइल इज़ डूइंग वेल मिलिट्री, जो इसराइल की मिलिट्री है वो पूरा काम सही कर रही है। ईरान इज सफरिंग, ईरान सफ़र कर रहा है। आई डोंट सी वे टू स्टॉप फाइटिंग, और मैं नहीं समझता कि मैं इसराइल को रोकूंगा। चलिए
नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि अल जजीरा कह रहा है कि नेतन्याहू जो है रूम्स ऑफ द इजरायली डिस्ट्रॉयड विजमैन इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको बताया था, जहां से 16 नोबेल प्राइज के विनर निकल चुके हैं, और ये इसराइल के बनने से पहले का इंस्टीट्यूट है, दुनिया में माना हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया था ईरान ने, वहाँ पर नेतन्याहू पहुँचे। दूसरी खबर देखें, ट्रंप ने कहा कि इसराइल कैन नॉट डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इसराइल अकेला ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। एक खबर मैं आपको और बता दूं, कई सारे जरिया ब्लॉग से है। असल में ईरान की कुछ जगहों की ज़मीन के नीचे से कुछ इस प्रकार का अर्थक्वेक महसूस किया गया है। कोई 5.1 का बताता, कोई 5.3 का बताता है। उसके बारे में ये या तो ये नेचुरल है या फिर ईरान जो है कोई ना कोई किसी प्रकार का कोई परीक्षण कर रहा है। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये CNN की खबर है जो अल जजीरा ने छापी है। इसके अंदर खबर यह है कि इसराइल के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 33 इंजर्ड पहुंचे जो ईरान ने स्ट्राइक किया हाइफा पर। जो कल जुम्मे के रोज़ हाइफा पर हमला हुआ था उसमें 33 लोग, एक खबर के मुताबिक 50 लोग जख्मी हो चुके हैं। येदियोत एरोनॉट, ये इसराइल का अखबार है बड़ा, इसमें कहा कि ईरानियन की जो मिसाइल्स हैं वॉज डायरेक्टेड एट द सेंट्रल एरिया ऑफ द ग्रेटर तेल अवीव बताया जा रहा है, वहाँ पर उनको हमला हुआ है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। अल जजीरा की खबर है कि इसराइल अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और वॉर क्राइम्स। इसराइल जो न्यूक्लियर्स पर हमले कर रहा है वो वॉर क्राइम्स हैं। यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने कहा कि ईरान की गवर्नमेंट जो है उसको हर हालत में ये एम्बिशन छोड़ना पड़ेगा कि वो एक्वायर कर लेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस के जो नुमाइंदे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका बयान है। चौथी खबर देखिए, फ्रांस मिनिस्टर, हालांकि फ्रांस का विदेश मिनिस्ट्री तो वहाँ बातचीत में है जिनेवा में, लेकिन उसके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया जिनेवा के अंदर से कि मिलिट्री ऑपरेशन कैन डिस्टर्ब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बट दे विल नॉट स्टॉप। जो इसराइल का मिलिट्री ऑपरेशन है वो ईरान के न्यूक्लियर को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन वो लोग रुकेंगे नहीं। चलिए अब आप दूसरी खबर देख लीजिए। नेतन्याहू साहब की तरफ से खबर आई है, उन्होंने कहा ईरान स्टिल हैज 28,000 बैलिस्टिक मिसाइल। अल जजीरा ने खबर डाली है, जिसको मेगाट्रॉनिक एजेंसी है उसने छापा है, लेकिन अल जजीरा का इसके अंदर कोड दिया गया। 28,000 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास अभी बाकी हैं, एक जगह 27,000 बताया जा रहा था। ये नेतन्याहू का बयान आया। पुतिन ने कहा रशिया इज इन कांटेक्ट विद ईरान ऑलवेज डेली। रशिया का कांटेक्ट डेली बेस पर रहता है ईरान से। आप खबर देख लीजिए, एक वीडियो है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो नुमाइंदा है यूएस एम्बेसडर, वो यूनाइटेड नेशन में एक्सीडेंटली ये बात बोल गई कि इसराइल हैज स्प्रेड चाउज टेरर सफरिंग थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट। अब इन्होंने किस संबंध में बोला ये तो पूरी बात नहीं, लेकिन इनके मुंह से निकल गया। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, हकीकत निकल भी जाती है। अब आप खबर देखें, यूएस का जो निमित्ज कैरियर है, जो बहरी बेड़ा है, वो स्ट्राइक ग्रुप में पहुंचने वाला मिडिल ईस्ट। ये फॉक्स न्यूज़ की खबर है, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है और ट्रंप साहब का करीब भी है। फॉक्स न्यूज़, इसने कहा यूएस का जो निमित्ज कैरियर है वो पहुंच रहा है जो है ईस्ट दिस वीकेंड, इस वीकेंड के अंदर पहुंच जाएगा दोस्तों। दूसरी खबर दिखाता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है हैज़ डिप्लॉय 5 शिप्स, 5 शिप्स जो है डिप्लॉय कर दिए कॉस्ट ऑफ द इसराइल के जो कॉस्ट है वहां पर, और इंटरसेप्ट करने के लिए, ताकि बैलिस्टिक जो मिसाइल ईरान मारता है उसको इंटरसेप्ट वो कर सकें। उन्होंने कहा इसके अलावा सिस्टम ऑलरेडी यूज डिफेंड इंक्लूडिंग थार डेविड स्लाइंग एरो 2, एरो 3, पैट्रियट, आयरन बीम, आयरन डोम एज वेल एज सार्स 6 वेसल फाइटर। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ईरान के दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका और इसराइल का जॉइंट प्रोग्राम्स है। ईरान की ने रिफ्यूज़ कर दिया डिमांड के जीरो यूरेनियम जो है इनरिचमेंट वो नहीं रोकेंगे, नहीं करेंगे 0%। और टॉक 3 E3 इनको कहा जा रहा है, यूरोपियन के जो लोग हैं, हालांकि इसमें यूरोपियन के भी, यूनियन के भी वो थे लोग, जर्मनी, फ्रांस और जो इंग्लैंड है, जिनेवा के अंदर उनका इट विड नॉट नेगोशिएट विद यूएस अनलेस इसराइल स्टॉप द वॉर। ये CNN की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेगाट्रॉन ने इसको छापा है, CNN का हवाला दिया गया। ठीक है जनाब, मतलब वो जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो है वो नहीं है, और जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी, जब तक ये वार रुकेगी नहीं। ये वो वीडियो आ गया दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ कि यूएस इंटेलिजेंस ने ये कहा है, कम्युनिटी जो तुलसी गैबार्ड और बाकी लोगों ने ट्रंप साहब को दिया गया था ये वाली बात कि वो ईरान जो है इस तरह की तैयारी नहीं कर रहा है, कोई एविडेंस नहीं, उसको साइड लाइन कर दिया गया, बल्कि अपने ग्रुप से भी लगभग निकाल दिया। मैं दिखाने जा रहा हूँ खबर अभी आपको। कम्युनिटी इज रॉन्ग, मतलब ये इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी वो रॉन्ग है। ईरान इज नॉट
कि ईरान जो है नहीं बना रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब, इस बात को ट्रंप साहब ने अपनी वीडियो के अंदर दरकिनार कर दिया है जनाब। ये वीडियो है उनकी, एक बहुत बड़ा चैनल है उसकी खबर है, फॉक्स न्यूज़ की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा दे डू नॉट नो हाउ दे कैन ट्रस्ट द अमेरिकन्स एनीमोर। वो कैसे अमेरिकन्स पे भरोसा कर सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट का एक दूसरा बयान आया, फॉक्स न्यूज़ का है, ईरान टॉक्स के बारे में कि यूरोप डिडंट हेल्प एट ऑल। यूरोप जो है हेल्प नहीं करेगा, ना की है। ईरान डजंट वांट टू टॉक यूरोप, और ईरान बात भी नहीं करना चाहता यूरोप से। दे वांट टू टॉक टू अस, वो हमसे बात करना चाहते हैं, जबकि ईरान के लोग कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाहते जब तक आप ये हमले नहीं रुकवाएंगे। ये अल मायादीन की खबर है कि ईरान ओपन टू टॉक पोस्ट सीज फायर डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी अरागची। वो जो कल मीटिंग में आपको बता रहा था, और वहां पर उसमें ये अरागची का बयान आया, बड़ा अखबार है लेबनान का, उसमें कहा कि ईरान बातचीत करने के लिए सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इसकी जो है जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। दूसरी खबर देख लीजिए, ये ट्रंप साहब की तरफ से अल मायादीन की खबर है, ट्रंप हिंट्स एट सीज फायर के ट्रंप ने हिंट दिए, बट सेज हार्ड टू स्टॉप वार, लेकिन मुश्किल है उसको रोकना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। स्काई न्यूज की खबर है दोस्तों कि रशियन के जो प्रेसिडेंट स्पोक्स पर्सन डिमित्री पास्कोव, इन्होंने कंडेम किया है किसी भी रिजीम चेंज को जो ईरान के अंदर चेंज कर सकती है, ऐसी किसी भी संभावना को उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है। आगे उन्होंने कहा कि किलिंग जो सैयद जो खामनेई साहब के बारे में कहा जा रहा है, दे शुड कीप इट इन माइंड, दे विल ओपन पेंडोरा बॉक्स। अगर वो ऐसा कर देंगे, खामनेई को हत्या कर देंगे खामनेई साहब की, तो वो पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक्शन विल लीड ओनली द अनदर सर्किल ऑफ द कन्फ्रंटेशन एस्केलेशन टेंशन द रीजन के अंदर टेंशन बढ़ाने का ये काम होगा। ये रशिया के जो दिमित्री पास्कोव हैं उनका बयान आया। दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, अल मायादीन की खबर है कि ईरान का जो स्टेट टीवी है उसने बताया कि इब्राहिम अजीजी, ये हेड है पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने 23 मिसाइल जो है कल जुमे के रोज लॉन्च किए थे, जो सक्सेसफुली हिट कर गए। उन्होंने अजीजी के मुताबिक कहा कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है बेसिस सस्टेन सीवियर डैमेज, वो उनका इंटेलिजेंस है उसको डैमेज कर दिया। मोस्ट ऑफ द मिलिट्री सेंटर्स वर टारगेटेड डिस्ट्रॉयड, और ज्यादातर मिलिट्री जो टारगेट्स थे इसराइल के अंदर उसको टारगेट किया गया। आगे उन्होंने कहा कि इसराइल एनिमी सफर्ड सच सिग्निफिकेंट लॉसेस, उसको काफी नुकसान हुआ, दैट इज द अफ्रेड टू रिवील देम पब्लिकली। दूसरा बयान देखेंगे आप, ये बीर अल सबा का बयान, जो कल जगह पे हमला हुआ था वहां की बात है। बीर अल सबा was struck in a recent Iranian retaliation. Strike is far from random. इसमें क्या कि सेंट्रल द ऑक्यूपेशन साइबर। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता था आपको, ईरान के बारे में भी ख्याल आ रहा है कि तेहरान के तेल अवीव के अंदर उन्होंने बहुत साइबर अटैक करते हुए कुछ सर्विलांस को जो हैक कर लिया, ये भी बात आ रही है सामने। सेवरल इंजरीज रिपोर्ट इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्स ओपन, ये जब एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी गाजा के अंदर नेतरजिम, वहां पर जो है गोलीबारी हुई है, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। अरब मिनिस्टर जो है उन्होंने कंडेम किया इसराइली वॉर ऑन ईरान ड्यूरिंग 51 OIC सीजन। अल मायादीन की खबर है, ये OIC की मीटिंग कल जो टर्की में हुई है, ये फुटेज हैं जो वहां पर तेल अवीव के अंदर जो नुकसानात हुए हैं। IRGC ने बताया कि 18वीं वेव्स जो है, मैंने 17वीं अभी बताई थी, 18वीं वेव्स 2 घंटे पहले की खबर है। ये 18वीं वेव्स का जो इस्तेमाल हो गया प्रोमिस थ्री के अंदर, उन्होंने मिलिट्री जो ऑपरेशनल सपोर्ट सेंटर है उनको तबाह कर दिया है, उन पर हमला हुआ है, हैवी बैरेज मारी गई है 136 ड्रोन्स के साथ साथ, और जो गाइडेड मिसाइल है वो भी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान चल रहा है वहाँ। इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है, उन खबर है अल मायादीन खबर है, ये लेबनान का अदारा बड़ा संस्थान है, बड़ा पब्लिकेशन है, उसमें कहा कि 70 फलस्तीनी जो गाजा के अंदर है उसमें 25 सिविलियन वेटिंग फॉर एड स्ट्राइक्स हिट होम एट सेंटर क्राउडलेस स्ट्रीट फ्रॉम देयर अल बला राफा के अंदर 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने सिग्नल दिए कि पॉसिबल सीज फायर हो सकता है इसराइल और ईरान के बीच में। अल मायादीन की खबर पर हार्ड टू स्टॉप, इसको रोकना गलत, वो जो मैंने आपको बताया था। उन्होंने इस बात को भी इनकार कर दिया कि यूएस के जो ग्राउंड के अंदर उतरेंगे ट्रूप्स, कहा यह जा रहा था कि जो फोर्दो जो उनकी न्यूक्लियर तंसीबात है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दरअसल इसराइल ये प्लान कर रहा है कि शायद वहां पर जो ट्रूप्स हैं उनको उतार दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने इसको इनकार कर दिया है। ये खबर है दोस्तों राइटर्स की, इसराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं टू ब्रेक फाउंडेशन खामेनेई रूल्स इन ईरान, वो दरअसल खामेनेई का जो रूल है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, राइटर्स की खबर। ये मागा फाइट ओवर द ईरान फाइट, ये कार्ल टकरसन
जो हैं एक दूसरे बंदे हैं जिन्होंने ट्रम्प के कैंपेन में बड़ी मदद की थी। ये लोग जो मागा लेकर आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अब ये ट्रम्प के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि अमेरिका को इस प्रकार से इंटरवीन नहीं करना चाहिए इस लड़ाई के अंदर। दूसरी खबर देख लीजिए, ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, नेविगेशन ईरान क्राइसिस, ट्रम्प रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस ओवर स्टार्ट पावर, गैबर्ड तुलसी गैबर्ड है गस आउटसाइड इन इनर सर्किल। ये लोग दरअसल ट्रम्प के सर्किल से बाहर चले गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने रिपोर्ट दी थी। दूसरी एनबीसी की खबर देख ली, तुलसी गैबर्ड, इनको साइडलाइन कर दिया गया इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के में से डिस्कशन इसराइल और ईरान, इनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। ये ट्रम्प के जो इंसाइडर रिवील थे, नोबडी इज टॉकिंग टू हैगेस्ट, कोई बात नहीं कर रहा है हैगेस्ट के बारे में ईरान के उसमें। ये खबर भी एक बड़े उसके डेली 20 की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेगा क्लैशेस, गैबर्ड एंड हैगेस्ट आउटसाइड ट्रम्प इनर, इन लोगों को जो भी ट्रम्प साहब के मुताबिक बात नहीं कर रहा उसको बाहर कर दिया जा रहा है। ये यूके के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, इनकी तरफ से एक उनका ट्वीट हुआ है। उन्होंने कहा सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट की है वो बहुत ज़्यादा गलत है, वी आर डिटरमाइंड। उन्होंने कहा ईरान मस्ट हैव, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। इन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की और उसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने वी डिस्कस द डील। इन्होंने कहा किसी प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होना चाहिए, वही बातें चलती रहती हैं सिफारती, कोई इसके अंदर लंबी बात नहीं आती है। ये खबर तो दोस्तों मैं आपको एक खबर और देख लीजिए, ये ईरान के जो सिस्तानी हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, इनका बड़ा सम्मान है। इन्होंने सिस्तानी की तरफ से बयान आया कि सिस्तानी वॉर्न्स अगेंस्ट टारगेटिंग खामेनेई। इन्होंने कहा अगर मिसाल के तौर पे खामेनेई को टारगेट किया जाता तो इराक के अंदर भी बड़े मामले दूसरे हो जाएंगे। फातेह अलायंस एंटिसिपेट्स जिहाद फतवा, सिस्तानी, इनकी तरफ से कहा जा रहा कि फतवा जो है वहाँ से लागू हो जाएगा। ये छोड़ दीजिए, ये एक बड़े मुसन्निफ हैं, इनका नाम है दोस्तों साइमर हार्श। इन्होंने कई बार जो है अमेरिकन की बॉम्बिंग को बताया कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कह तो रहा है कि मैं 2 हफ्ते से दूर हूँ, लेकिन उनको शक ये है कि इसी हफ्ते के अंदर कोई ना कोई बिलफ मार रहा है अमेरिका और वो शायद वहाँ पर हमला कर दे। इसके बारे में इनका ख्याल ये है। ठीक है जनाब। ये पास्को जिनका बयान मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा यूएस यूज द न्यूक्लियर वेपन्स इन ईरान वुड लीड टू, ये बहुत ज़्यादा अगर अमेरिका जो है न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करता है ईरान के अंदर, तो ये क्रेमलिन की तरफ से बयान है कि बड़ा मामला आगे चला जाएगा। इफ मिडिल ईस्ट इज अनस्टेबल वर्ल्ड विल नॉट बी एट पीस, हाउ चाइना वीव्स द इसराइल इन। टाइम की खबर है कि अगर मिडिल ईस्ट जो है अनस्टेबल होता है तो ये पूरी दुनिया अनस्टेबल हो जाएगी। बड़ी खबर ये है कि दोनों की तरफ से एक्सकलेशन है। आज सुबह जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं, ईरान की तरफ से फिर हमले हुए हैं। कल इसराइल की तरफ से ईरान में हमले हुए थे, जो दुनिया के बड़े बड़े जरीदे बता रहे थे, और सफारती खबरें वो हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।